प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वह क्वाड की जो बैठक होनी है, उसमें वह हिस्सा लेंगे, जिसमें वह विश्व के शीर्ष नेताओं के साथ अ, आपसी और द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस संबंध में वह 21 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे और वेलमिंगटन में यह बैठक होनी है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा की फ्यूचर ऑफ द समिट ऑफ द फ्यूचर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो इस तरीके का उनका कार्यक्रम है, लेकिन उनके कार्यक्रम के पहले वहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले ही अमेरिका हो आए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने जो कुछ मीटिंग की, जो कुछ वार्ता की, जो पत्रकार वार्ता की, जिन लोगों से मुलाकात की, वह काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि भारत को चाहने वाली जो जनता है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वह भारत में हो, वह उनके इस व्यवहार से बहुत खुश नहीं है। और इसी विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री तो जाने ही वाले हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर गए थे और उस अमेरिका यात्रा में उनकी कुछ दिन की जो विजिट थी और जो मुलाकातें थी, वो तो सार्वजनिक हुई, लेकिन सारी मुलाकातें सार्वजनिक नहीं हुई। लेकिन मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि देखिए, व्यक्ति के साथ-साथ अंदाज भी अपना-अपना होता है। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं, वह विश्व के बड़े-बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, बड़ी-बड़ी चर्चाएँ होंगी और अमेरिका की शीर्ष जो प्रौद्योगिकी कंपनियाँ हैं, उनके सीईओ और उनके बड़े अधिकारियों से एक गोलमेज मीटिंग करेंगे और उसमें बहुत से विषयों पर और योजनाओं पर बातें होंगी। तो वहीं इसके विपरीत राहुल गांधी वहाँ जाते हैं अमेरिका, तो वह वहाँ मुलाकात करते हैं ऐसे लोगों से जो भारत के खिलाफ नफरती भाषण देते हैं, नफरती लेख लिखते हैं और ऐसे लोग जो ग्लोबल डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे अभियान को लेकर चलते हैं, यानी हिंदू और भारत विरोधी काम करते हैं। और जो पिक्चर फोटो आई, उसमें राहुल गांधी ज्यादातर ऐसे लोगों से मिलते दिखाई दिए जो मीडिया हाउस में ऐसे चेहरे हैं जो भारत के खिलाफ नफरती और घृणा से भरे लेख लिखते हैं या बातें करते हैं। लेकिन आप यह देखिए, इसी बीच में राहुल गांधी ने एक किसी मीटिंग को या किसी सेमिनार को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत ही विवादित बात कही, जिसका भारत में भी बड़ा विरोध हुआ है और इससे ज्यादा विरोध होना चाहिए। जो उन्होंने सिखों को लेकर कहा कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने, गुरुद्वारा जाने या कड़ा पहनने में दिक्कतें आती हैं, वे अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकार यहाँ पर प्रभावित होते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत बड़ा मतलब एक विभाजनकारी भारत में एक मैसेज दिया, जो भारत की सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही घातक है। और इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि भारत में सिख समुदाय के लोग शीर्ष पदों पर हैं, पूरे भारत में बहुत खुशी से रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इसकी कहीं संभावना भी नहीं दिखती है कि उनको भारत के किसी हिस्से में जाने से रोका जाता है, उनकी पगड़ी पहनने से उनको दिक्कत की जाती है, या कड़ा पहनने या गुरुद्वारे जाने से रोका जाता है। लेकिन हाँ, पंजाब के कुछ हिस्सों में जो अलगाववादी मानसिकता के लोग हैं, उनके द्वारा हिंदुओं को जरूर दिक्कत होती है। लेकिन यही राहुल गांधी जो इतना विवादित और विभाजनकारी बातें वहां जाकर किए, लोगों से मुलाकात किए, तो इन्होंने भारत की बहुत अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं की। जबकि कहते हैं कि भारत का कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है, अपने देश की तारीफ करता है, अपने देश के बारे में अच्छा बोलता है, अपने देश को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। और जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी ने कोई छीन के छल चपट करके नहीं लिया है। उनको तीसरा कार्यकाल जनता ने अपने जनादेश से दिया है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यहाँ की सरकार की या यहाँ की योजनाओं की अगर आप खुलकर बुराई करते हैं, तो ये आप नरेंद्र मोदी की नहीं, यहाँ की जनता की बुराई करते हैं, यहाँ की जनता के जनादेश का आप अपमान करते हैं। लेकिन जहां आपने सिखों के बारे में इतनी कुछ बातें कही, वहीं अमेरिका में कुछ घटनाएं जो घट रही हैं, अक्सर आपने देखा है कि अमेरिका के बहुत से प्रतिष्ठान हैं जो मजहबी स्वतंत्रता की बात करते हैं, अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। लेकिन वही अमेरिका में लगातार हिंदू समुदाय और पूजा स्थल जो हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं, वह निशाने पर लिए जा रहे हैं। वहां हिंसक गतिविधियां की जा रही, कभी तोड़-फोड़ की जा रही, कभी कुछ भद्दे कमेंट लिख दिए जा रहे हैं मंदिरों की दीवारों पर। लेकिन उससे संबंधित न तो अमेरिका में कोई पत्रकार या प्रतिष्ठान लिख रहा है कि यह सेलेक्टेड
हिंसा या सिलेक्टेड घृणा क्यों की जा रही है। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंचने ही वाले हैं, 21 तारीख को वहां उनका पहुंचना होगा। उसके पहले वहां के एक जो स्वामीनारायण संप्रदाय का जो एक हिंदू मंदिर है वो पड़ता है, जिस एरिया में प्रधानमंत्री की बैठक मुलाकातें होने वाली है उसी एरिया में वो मंदिर पड़ता है। तो उस पर कुछ वहाँ मंदिर में कुछ तोड़-फोड़ की गई, कुछ जो है कुछ चीज़ों को क्षति पहुँचाई गई और इसका वहाँ काफ़ी विरोध हुआ और उसके बाद अमेरिका के जो भारतीय सांसद हैं, भारतीय मूल के सांसद हैं और बहुत से अमेरिकी सांसद वो वहाँ गए और इस घटना की निंदा की और जाँच की माँग की। जाँच होगी भी और अधिकारियों की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है। लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं अमेरिका में घट रही हैं, हिंदू समुदाय के ऊपर हमला या हिंदुओं के ऊपर हमला या हिंदुओं के धर्म स्थलों पर हमला, ये अमेरिका में लगातार घटनाएं घट रही हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन हाँ, अमेरिका के द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यक मजहबी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात को उठाकर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस बात को कहा, इस बात को वहाँ एक प्रतिबंधित सिख खालिस्तानी संगठन का एक व्यक्ति है गुरवंत सिंह पन्नू, जिसने राहुल गांधी की बात का समर्थन किया, जबकि भारत में इस बात का विरोध हो रहा है। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी एक सुनियोजित एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को किस तरीके से घेरना है, किस तरीके से उनकी सरकार को बदनाम करना है या भारत को बदनाम करना है, मजहबी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के आधार पर। लेकिन यही राहुल गांधी के एक शब्द नहीं निकलते हैं जब उसी अमेरिका में हिंदू मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, इस संबंध में एक भी शब्द नहीं निकलते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों नेता जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे और अमेरिका के बड़े-बड़े बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे और उनके साथ मिलकर बड़े एजेंडे पे बात करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी ऐसे चिरकुट नेताओं से मिल रहे हैं, ऐसे भारत से नफरत करने वाले लोगों से मिल रहे हैं। तो इससे आप दोनों नेताओं के स्तर में अंतर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया है, राहुल गांधी का जो व्यवहार है, वह भारत की जनता को गाली देने जैसा ही है, क्योंकि आप तीसरी बार के चुने हुए प्रधानमंत्री को अगर आप गलत सलत कहते हैं, उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, तो आप भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, भारत की जनादेश दी हुई जनता के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। इस बात को भारत की जनता को भी समझना चाहिए और भारत के लोगों को पूरे विश्व के भारत के लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को समझना चाहिए। तो जहां भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, तो वहां भारतीय समुदाय उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और वहां बड़ी-बड़ी उनकी सभाएं होने वाली हैं, जिसमें भारतीय समुदाय बड़े हर्षोल्लास के साथ वहां उस बड़े कार्यक्रम में वो जो सभाएं होने वाली हैं उसमें वह पहुंचेगा। वहीं राहुल गांधी कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड और भारत विरोधी घृणा व्यक्त करने वाले, घृणा का उत्पाद करने वाले लोगों से मिलते हैं। तो इससे आप दोनों नेताओं का वर्ल्ड स्तर पे यानी विश्व स्तर पे भी स्तर समझ सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी स्तर समझ सकते हैं। तो यह अंतर है, भारतीय जनता को इसे समझना होगा। प्रधानमंत्री 21, 22, 23 अमेरिका में रहने वाले हैं, जहां वहां बड़ी-बड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। आप इस विषय पे क्या कहते हैं? आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चा, विश्लेषण और सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।